कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे। माफ़ी चाहेंगे, 5 साल 4 साल के बाद हम लोग वीडियो डाल रहे हैं आज। कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से नहीं डाल पाए। अब बहुत सारे रीजंस थे एक्चुअली, एक दो नहीं थे, बहुत सारे थे। कभी फुर्सत से बात करेंगे इसके बारे में। पर आज हम वापस आए हैं मार्केट में 4-5 साल के बाद। जब हमने लास्ट वीडियो बनाई थी तब तक सीआर का कोई नाम और निशान नहीं था, लेकिन हाँ, सेल्टॉस तब चल रही थी। बट अब सेल्टॉस भी नहीं आ चुकी है और सीआर तो इज़ ऑल न्यू प्रोडक्ट एट ऑल टुगेदर, तो उसकी बात भी करते हैं। और ये दोनों गाड़ियाँ ऑलमोस्ट सेम टाइम पर लॉन्च हुई हैं, तो थोड़ा कंपैरिजन भी बनता है इनका, तो वो भी करते हैं। और उठाते हैं बेस मॉडल्स, क्योंकि बेस मॉडल्स ही इन दोनों गाड़ियों में सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेस मॉडल्स का कंपैरिजन, और उसके लिए सबसे सबसे पहले बात करते हैं बेस मॉडल्स के प्राइस की। अगर बात करें प्राइस की, तो जहां पर हमें किया सेल्टॉस का बेस मॉडल एच डीजल मिल जाता है 14,88,000 रुपये का, वहीं पर हमें टाटा सिएरा का स्मार्ट प्लस मॉडल मिलता है 15,34,000 रुपये का। तो मोटा मोटा ऑलमोस्ट 50,000 रुपये के आसपास का दोनों गाड़ियों में डिफरेंस है। अब क्या 50,000 रुपये टाटा सिएरा जस्टिफाई कर पाती है अपने प्राइस में, उसकी बात करनी है। क्योंकि देखो, बेस मॉडल्स होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं मोस्ट ऑफ द कार्स के, वो बेस मॉडल ही होते हैं, स्पेशली इस सेगमेंट की गाड़ियों के, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी बजट थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि क्या यार, छोड़ो मिड साइज, ओ सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, छोटी वाली गाड़ी यार, कॉम्पैक्ट एसयूवी उठाएं, या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी के बजट में ही एक मिड साइज सेगमेंट के एसयूवी का बेस मॉडल उठा लें। तो इस वजह से थोड़ा सा इन गाड़ियों के बेस मॉडल का जो प्राइस है वो थोड़ा बहुत क्रूशियल रहता है, और यही सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी होता है। पर खैर, 15 लाख रुपए देने के बाद आखिर आपको मिलता क्या है? तो सबसे पहले अगर बात हो रही है किसी टाटा की गाड़ी की, तो फिर भाई शुरुआत तो सेफ्टी से करनी पड़ेगी। क्योंकि सेफ्टी एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे टाटा ने झंडे गाड़ रखे हैं काफ़ी सालों से, और इस बार भी झंडा गाड़ी दिया है। तो झंडा गाड़ने के बाद किया सेल्टॉस ने जब गाड़ी लॉन्च की, किया वालों ने सोचा कि यार, टाटा ने सेफ्टी में तो कुछ ना कुछ निकाला होगा बढ़िया आइटम, तो फिर हमें भी सेफ्टी पे ध्यान देना पड़ेगा। इस वजह से मुझे लगता है कि शायद इस बार ही जो है किया सेल्टॉस ने कमाल कर दिया और टाटा को सेफ्टी में बीट कर दिया है। हालांकि ये भारत एनकैप की रेटिंग है, बट फिर भी दोस्तों, रेटिंग तो रेटिंग ही होती है। दोनों ही गाड़ियां 5 स्टार हैं, तो सेफ्टी में कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का कोई कम्प्रोमाइज़ दोनों गाड़ियों में किया नहीं गया है। बट फिर भी अगर हम 5 स्टार की बात कर रहे हैं, तो फिर हमें थोड़ा सा इलेबोरेटिव होना पड़ेगा उसको लेकर के। तो अगर हम टाटा सिएरा की बात करें, तो सिएरा 5 स्टार है, जिसमें एडल्ट प्रोटेक्शन में उसने 31.14 स्कोर किया है आउट ऑफ 32। वहीं पे किया सेल्टॉस ने 31.70 स्कोर किया है। तो कुछ 0.56 का फ़र्क है, जहां पर किया सेल्टॉस थोड़ी सी बाजी मार गई है एडल्ट प्रोटेक्शन के अंदर। वहीं पे अगर हम चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कोर की बात करें, तो टाटा सिएरा 44.73 लेकर आई है, वहीं पर किया सेल्टॉस को मिले हैं 45 पूरे 49 में से। तो आउट ऑफ 49 भी किया सेल्टॉस के मार्क्स थोड़े ज़्यादा हैं सेफ्टी में। तो एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी और चाइल्ड प्रोटेक्शन दोनों में ही किया सेल्टॉस ने बेटर परफॉर्म किया है टाटा सिएरा से, जो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग है दोस्तों। क्योंकि ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि हुंडई या किया, कोरियन कंपनी की गाड़ी कभी टाटा को सेफ्टी में बीट करने वाली है। बट दैट हैज़ हैपेंड, एंड आई एम प्रीटी शॉक विद दिस रिजल्ट कि ये कैसे हुआ है। अब ये तो मैं नहीं कहूँगा कि भारत एनकैप फर्जी है, नकली है, या जो भी है, क्योंकि पॉइंट्स में डिटेल्स दी गई हैं, और इसकी अगर आपको चाहिए तो और डिटेल में रिपोर्ट दे सकता हूँ मैं आपको, कैसे पढ़ पढ़ के देना है, आई कैन एक्सप्लेन यू दैट। लेकिन जी दोस्तों, ये तो सच है कि इस बारी तो किया सेल्टॉस ने टाटा सिएरा को सेफ्टी में तो बीट कर दिया है दोस्तों। लेकिन अगर सेफ्टी में बीट कर भी दिया तो क्या हुआ? अभी तो बहुत सारी चीज़ें, और सेफ्टी में ऐसा बहुत बड़ी मार्जिन से तो बीट किया नहीं है सेल्टॉस ने सिएरा को, बहुत ही मिनिमल, मतलब मिनिमम से मिनिमम कह सकते हैं कि मार्जिन से बीट किया है। अब जब रियल लाइफ में कभी आमने सामने टक्कर होगी तो पता लग जाएगा कि कौन कितनी सेफ है। बाकी आगे चलते हैं, वीडियो में देखते हैं कंफर्ट एंड सेफ्टी एंड बाकी चीज़ों में कहाँ पे क्या स्टैंड करते हैं लोग। तो सस्पेंशन की बात करें तो देखो, इसमें कुछ ऐसे बताने वाली बात नहीं है। दोनों ही गाड़ियाँ ऑलमोस्ट सेम ही आपको ऑफर करती हैं। सस्पेंशन सेट जो है दोनों का ही मैकफिरसन है, रियर का और आगे का। आपका रियर का जो है वो रियर ट्विस्ट बीम्स हैं। टायर साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है 1 इंच का, लेकिन इट्स नॉट अ मेजर डील ब्रेकर और मेकर। तो इस सेगमेंट में तो दोनों ही चीज़ों के अंदर दोनों ही गाड़ियाँ एट पार हैं, इसमें देयर इज़ नथिंग मच टू एक्सप्लेन। इसके हिसाब मुझे लगता है कि जो अगली स्लाइड होगी वो हमारे लिए थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी इस सेंस में। ठीक है दोस्तों, फिर अब चलते हैं आगे और बात करते हैं डायमेंशंस एंड कैपेसिटी की।
तो लेंथ के मामले में अगर बात की जाए तो किया सेल्टोस 4460 लंबी है मुकाबले सियरा के जो कि 4340 है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों की लेंथ में। सियरा तो सॉरी सेल्टोस थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है कंपेयर टू सियरा। लेकिन अगर हम बात करें विड्थ की तो करीब 11 ज़्यादा चौड़ी है सियरा। अगर हम हाइट की बात करें तो ऑलमोस्ट 80 ज़्यादा ऊंची है सियरा। और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो सियरा का जो ग्राउंड क्लियरेंस है खाली गाड़ी का, अगर कोई और बैठा नहीं है गाड़ी के अंदर, तो 205 का, जो कि अभी सेल्टॉस का पता नहीं है हमको कितना है। व्हील बेस की अगर हम बात करें तो सेल्टॉस का जो व्हील बेस है वो 2690 का है, 2690 का, जबकि सेल्टॉस का तो ओवरऑल लेंथ 4460 की है। वहीं पर अगर हम सियरा की बात करें तो सियरा का व्हील बेस 2730 का है, 2730 का, जबकि जो सियरा की लेंथ है वो 4340 है। यानी कि छोटी है सियरा लेंथ में, लेकिन उसके बावजूद जो व्हील बेस है सियरा का वो बड़ा है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि इससे ना आपकी गाड़ी की राइड हैंडलिंग थोड़ी बेटर हो जाती है। अगर हम सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों की 5 है। बूट स्पेस में अगर हम लीटर्स की बात करें तो किया सेल्टॉस 447 लीटर्स का बूट स्पेस आपको ऑफर करता है विद पार्सल ट्रे के साथ, यानी कि छत तक नहीं, सिर्फ पार्सल ट्रे तक। वहीं पर अगर हम टाटा सियरा की बात करें तो वो 622 लीटर का बूट स्पेस ऑफर करती है, लेकिन छत तक। ठीक है, तो इसमें ना टाटा ने थोड़ा सा मतलब खेल खेला है, क्योंकि बूट स्पेस छत तक कोई नहीं नापता। छत तक अगर नापने लग जाएंगे तो फिर बड़ी बड़ी गाड़ी की तो हजारों लीटर की बूट स्पेस हो जाएगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है ना बूट स्पेस के मामले में तो सेल्टॉस किया सियरा से बेटर है, क्योंकि सेल्टॉस के अंदर जो बूट स्पेस है वो बहुत यूजेबल है। वहीं पर अगर आप सियरा की बात करोगे तो सियरा में बूट स्पेस दोनों तरफ से जो है ना वो इंक्रोच्ड है, मतलब दोनों ही तरफ से प्लास्टिक की बॉडी लगी हुई है, जिसकी वजह से एक दो तीन आराम से 6-7 इंच लेफ्ट से भी और 6-7 इंच की राइट से भी आराम से वो जो प्लास्टिक की क्लैडिंग्स लगी हुई हैं अंदर बूट के अंदर, जिसकी वजह से आई थिंक जो इन्होंने यहाँ पे व्हील बेस लंबा किया है ना, तो व्हील बेस लंबा करने के चक्कर में टायर को बिल्कुल पीछे तक ले गए। अब जो टायर बिल्कुल पीछे चले गए तो वो डिग्गी में जो है मतलब एंक्रोच कर रहे हैं दोनों लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। वहीं पे किया सेल्टॉस के जो टायर हैं वो सीटों के नीचे हैं, मतलब रियर सीट के नीचे फिक्स हो जा रहे हैं, तो जो बूट स्पेस है वो बच रही है, बूट स्पेस यूजेबल है। लेकिन सियरा के साथ बूट स्पेस का पंगा है, बूट स्पेस जो है वो एंक्रोच्ड है। और थोड़ा सा 622 लीटर टाटा ने घुमा के थोड़ा ज़्यादा बोल दिया है, क्योंकि इतनी भी बड़ी बूट स्पेस उस गाड़ी की है नहीं अगर पार्सल ट्रे लगा ली जाए तो इस मामले में जो है सेल्टॉस आपकी बेटर है कंपेयर टू सियरा। बाकी रेस्ट एवरीथिंग गोज टू सियरा इन दिस सेगमेंट। अब दोस्तों बेस मॉडल में तो जहाँ पर बूट स्पेस में थोड़ी सी गोची की है टाटा ने, उसके अलावा आई थिंक टाटा इज क्लियर विनर। बूट स्पेस के अंदर सेल्टॉस इज ए बेटर प्रोडक्ट इन कंपेयर टू टाटा सियरा। अब बात करते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की। तो दोस्तों फीचर्स के मामले में अगर हम बात करें तो दोनों ही बेस मॉडल हैं, तो अगर बेस मॉडल से बेस मॉडल कंपेयर किया जाएगा तो फीचर्स थोड़े से कम ही मिलेंगे, क्योंकि टॉप एंड की तो बात हम कर नहीं रहे हैं। तो अगर हम बात करें बेसिक फीचर्स की, जैसे कि एसी, तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको मैनुअल एसी मिलेगा, प्लस दोनों ही गाड़ियों में आपको रियर वेंट्स मिल जाएंगे बेस मॉडल से ही। इंफोटेनमेंट की अगर हम बात करें तो टाटा सियरा के अंदर बेसिक सेटअप मिलेगा, बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन है, छोटा सा स्क्रीन मिलेगा बीच में एक, और वही आपका बस एक मतलब सिस्टम के नाम पे रहेगा, जो थोड़ा सा अजीब दिखता है टू बी ऑनेस्ट। मतलब बेस मॉडल में टाटा सियरा काफ़ी ही इंटीरियर्स तो बहुत ही अजीब लगती है। वहीं पर अगर हम सेल्टॉस की बात करें तो आपको 8 इंच का टच स्क्रीन तो बेस मॉडल के अंदर भी वो दे रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि आपकी ना गाड़ी अजीब सी डब्बी जैसी खाली नहीं लगती है। और क्योंकि ये नई नई गाड़ियाँ हैं सियरा या फिर सेल्टॉस, तो आफ्टर मार्केट जा करके इनकी बहुत आपको एक्सेसरीज नहीं मिलेंगी कि इन्हें आप बेस टू टॉप करवा लो, वो ऑप्शन आपके पास लिमिटेड ही रहेगा। तो इसलिए मुझे लगता था कि बेस मॉडल में तो टाटा को कम से कम कुछ चीज़ें देनी चाहिए थी, जहाँ पर उन्होंने सेफ्टी के नाम पर तो चीज़ें भर भर के दी हैं, लेकिन कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स थोड़े से कम कर दिए हैं बेस मॉडल के नाम पे उन्होंने। एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले की बात करें तो लिमिटेड है, वेरी बेसिक है, लेकिन वहीं पर किया सेल्टॉस के अंदर आपको वायरलेस मिलता है। ठीक है, बेस मॉडल के अंदर एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले वायरलेस मिलना इज़ अ वेरी बिग थिंग, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फ्रॉम बाय किया। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि इसी वजह से थोड़ा सा वो आगे हैं, एज ले रहे हैं इस टोटल चेंज के अंदर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो बेसिक एनालॉग मिलेगा आपको सियरा के अंदर, वहीं पर किया सेल्टॉस के अंदर 4.2 इंचेस का
डिजिटल एमआईडी मिल जाता है, ठीक है जी। बेस मॉडल के अंदर आपको डिजिटल एमआईडी भी किया सेल्टॉस दे रहा है। स्टीयरिंग कंट्रोल्स की बात करें तो टाटा के अंदर बहुत ही कम है, सियरा के अंदर मतलब नाम मात्र को ऐसे वॉल्यूम वॉल्यूम के 2-4 बटन दे रखे हैं। वहीं पर किया सेल्टॉस के अंदर आपको की स्टीयरिंग कंट्रोल पूरे सारे दे रखे हैं, आप सब कुछ कर सकते हो, वॉल्यूम अप डाउन, सॉन्ग आगे पीछे, मतलब काफ़ी कुछ उसके अंदर दिया हुआ है। रियर सीट कंफर्ट की अगर हम बात करें तो रियर सीट कंफर्ट में जो है टाटा सियरा बेटर है एज कम्पेयर टू किया सेल्टॉस, लेकिन सेल्टॉस भी कैसे बहुत ख़राब नहीं है, थोड़ी सी टाइट रहती है, मतलब स्पेस की थोड़ी सी कमी है रियर सीट पे, तो वो स्पेस आपको कन्वर्ट हो जाती है पीछे डिग्गी के अंदर, आपको बूट स्पेस ज़्यादा मिल जाती है। वहीं पर सियरा के अंदर आपको कैबिन स्पेस ज़्यादा मिलती है, सीटिंग कंफर्ट अच्छा है, सीट्स की जो ओवरऑल कंफर्ट है, जैसे कि अगर आप सपोर्ट की बात करें, थाई सपोर्ट की बात करें, लंबा सपोर्ट की बात करें, तो वो टाटा सियरा के अंदर थोड़ा बेटर मिलता है आपको। पावर विंडोज तो खैर दोनों ही गाड़ियों में सारी की सारी पावर विंडो ही है, कीलेस एंट्री दोनों ही गाड़ियों के अंदर है। यूएसबी चार्जिंग जो है सियरा के अंदर आपको बेसिक मिलेगी, वहीं पर सेल्टॉस के अंदर आपको काफ़ी सारे मल्टीपल पोर्ट्स मिल जाएंगे, यूएसबी के जगह जगह मिल जाएंगे आपको, आगे पीछे हर जगह मिलेंगे, जिससे आपको जो गाड़ी में 4-5 लोग बैठ के जा रहे हैं अगर कहीं लंबे सफ़र पे, तो सबके पास अपने लिए चार्जिंग करने की फैसिलिटी मिल जाएगी। वहीं पर सेल्टॉस के सियरा के अंदर थोड़ी डिपेंडेंसी रहती है कि आपको आगे फ़ोन देना पड़ेगा, वो चार्ज वार्ज वो करके देंगे। साउंड सिस्टम में सियरा के अंदर बेसिक मिलेगा, सेल्टॉस के अंदर आपको बेटर मिलेगा स्पीकर सेटअप, 4 स्पीकर आपको कंपनी लगा के देगी जो जिनकी आवाज़ वगैरह भी अच्छी है। बूट स्पेस बिगर बोल सकते हैं सियरा की अगर आप पेपरों की बात करें, लेकिन मैं कहता हूँ कि रियल वर्ल्ड में जो यूजेबल स्पेस है वो आपको सेल्टॉस से ज़्यादा देगा, क्योंकि 622 लीटर छत तक कोई सामान डालता नहीं है, और अगर डालते भी हैं तो फिर छत तक अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सियरा के बूट सॉरी सेल्टॉस की बूट स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा ही आएगी कंपेयर टू आपकी सियरा, क्योंकि अगर सियरा की स्पेस 622 लीटर है छत तक, और सेल्टॉस की 400 प्लस है, 450 लीटर है सिर्फ 500 लीटर तक, तो आराम से आप उसको डबल कर लो, तो मैं कहता हूँ ना ना करके भी कम से कम 800 लीटर की बूट स्पेस है किया सेल्टॉस के अंदर अगर आप उसे छत तक लोड करेंगे तो बस ये मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जिन पे मुझे बात करनी थी गाड़ी के बारे में। इसके अलावा जो कुछ फैक्टर्स हैं जिन जो हम इसमें कवर नहीं कर रहे हैं, जस्ट वांटेड टू कवर ऑन वॉइस कि आफ्टर सेल सर्विस के मामले में अगर आप देखें तो किया थोड़ी सी बेटर है टाटा के मुकाबले। दूसरी बात अगर हम बात करें इंजन्स की तो सेल्टॉस के अंदर जो इंजन आता है डीजल का वो बहुत रिलायबल इंजन है, बहुत टाइम से चल रहा है। टाटा के इंजन्स भी डीजल के तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे BS6 की अगर हम बात करें तो पता नहीं मुझे, मतलब टाटा का ना ऑल टुगेदर एक नया प्रोडक्ट है, बिल्कुल ही नई गाड़ी है वो, अभी तक मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो नई गाड़ी, नए नए इश्यूज, कस्टमर्स पे पहले R&D, फिर उसके बाद जाकर के मतलब पता चलेगा कि क्या सीन है क्या सीन नहीं है। तो इसलिए मेरे हिसाब से आप थोड़ा वेट करो, 5-6 महीने वेट करने के बाद एक बार ये गाड़ी का फर्स्ट बैच लॉट जो है क्लियर हो जाए, फर्स्ट लॉट में जितने इश्यूज आते हैं मोस्टली आ जाते हैं, फिर कंपनी उनको ठीक ठाक कर देती है, सेकंड लॉट थर्ड लॉट से आप गाड़ी उठानी शुरू कर दो अगर आपको सियरा ही लेनी है। बाकी सेल्टॉस थोड़ा सा स्टैब्लिश प्रोडक्ट है, इंजन्स भी स्टैब्लिश्ड हैं, और पावर ट्रेन वगैरह पेट्रोल की, नेचुरल स्पीड इंजन की, सबकी टर्बो इंजन की, सबकी वो काफ़ी टाइम से किया के साथ और होंडा के साथ आपस में शेयर में चल रही है, तो इट हैज़ अ हिस्ट्री जिसको आप जा सकते हो कि हाँ यार ये लोग गाड़ी जो है पुरानी, इंजन जो है पुराना है, मैंने देखा हुआ है, क्रेटा के अंदर देखा हुआ है, सेल्टॉस के अंदर देखा हुआ है, तो मतलब मुझे पता है कि इस पे मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है। ये थोड़ा इंजन हाइपरियन इंजन जो नया आया है थोड़ा सा मतलब बहुत नया इंजन है, टर्बो में तो चलो वो ठीक ठाक पावर दे रहा है, बढ़िया पावर दे रहा है, ठीक ठाक भी नहीं दे रहा, अच्छी पावर दे रहा है, लेकिन अगर हम नेचुरल स्पीड इंजन की बात करें तो वो तो बहुत अंडर पावर इंजन है, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो अगर आप सियरा ले रहे हो, और अब मैं कहता हूँ कि नेचुरल स्पीड मत लेना, ये तो डीजल लेना है तो फिर भाई सीधा लेना अपना टर्बो वेरिएंट लेना, नेचुरल स्पीड इंजन मत लेना, क्योंकि उसमें तो भाई बहुत पावर कम है। अगर कोई छोटी मोटी गाड़ी चला के आ रहे हो आप, जैसे अपने कोई मतलब पहले कोई अंडर पावर गाड़ी ही चलाई है, जैसे आप टिगोर टूर चला रहे हो, या फिर आप मतलब कोई छोटी गाड़ी चला रहे हो, या फिर ऐसी टाटा की कोई गाड़ी चला रहे हो जो मतलब आपने चला रखी है पहले, तो ठीक है, लेकिन अगर आप कोई होंडा सिटी या कोई डीजल विजल गाड़ी से अगर आप उठ के जा रहे हो सियरा पे, तो भाई पहले से चला चलू के देख लेना एक बारी, क्योंकि बहुत जो है ना तकलीफ दे ड्राइविंग एक्सपीरियंस है उसका। अगर आपको ड्राइविंग का शौक है, तो अगर शौक नहीं है, आपको सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट भी जाना है, 5 लोग बिठाने आपको गाड़ी के अंदर, फैमिली कार चाहिए तो ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको चाहिए भाई कि मुझे थोड़ी परफॉर्मेंस भी मिल जाए, थोड़ा पहाड़ों पे गाड़ी चलाऊं, थोड़ा गियर डाउन करे भी नहीं, ओवरटेक मार दूं, तो वो सब दिक्कतें थोड़ी सी आपको मिलने वाली है सियरा के अंदर।
ठीक है जी। डीजल में नहीं मिलेंगी दिक्कतें आपको, लेकिन पेट्रोल में तो मिलेंगी भाई। नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन पेट्रोल में तो मिलेगी। अगर एनी इंजन लेने वाले हो तो मैं तो कहता हूँ आँख बंद करके सिएरा उठा सेल्टॉस उठा लो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। डीजल लेनी है भाई, आपकी मर्जी है, दोनों में से कौन सी गाड़ी आपको अच्छी लग रही है वो देख लो। टर्बो लेनी है भाई, दोनों में से कौन सी गाड़ी आपको अच्छी लग रही है देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन टाटा सिएरा का भाई बिल्कुल, माय हाथ जोड़े भाई मेरे, तो मैं तो उसे नहीं लूँगा, लेकिन बाकी आप देख लो। चलिए बस गाइस वीडियो को शुरू करते हैं आज। इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीक। आई नो कुछ टाटा फैंस मुझे इस पर गाली देने वाले हैं, बट कोई बात नहीं दोस्तों, मैंने वो गाड़ी चलाई है, ऐसा नहीं है कि मैं बिना चलाया वो बात कर रहा हूँ आपसे। बाकायदा मैंने, एक दोस्त ने मेरी खरीदी भी है, वो मैंने टेस्ट ड्राइव किया ली उसकी, मैं तो कम से कम 100 किलोमीटर चलाई है वो गाड़ी। ठीक है जी। तो 100 किलोमीटर चलाने के बाद मैं बात कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मैं डीजल गाड़ी चलाता हूँ, तो डीजल गाड़ी में चलाता हूँ, इसलिए शायद मुझे वो गाड़ी थोड़ी अंडर पावर लग रही है। बट मुझे वो गाड़ी चला के मज़ा नहीं आया, तो अगर मैं टाटा सिएरा लूँगा भी तो मैं डीजल में ही लूँगा, पेट्रोल में तो मैं नहीं लेने वाला उसको। पेट्रोल में लूँगा तो फिर जैसे मैंने चलाई है वो नेचुरली स्पिरिटेड, मेरे को मज़ा नहीं आया। पेट्रोल लूँगा तो फिर मैं टर्बो लूँगा मैं। और दिक्कत भी है कि टर्बो बजट से बाहर है, वो बहुत ही महंगी है, तो फिर इसलिए लेने की ऑप्शन नहीं बचता, तो जो डीजल चला रहे हैं वही डीजल ही चलाते रहेंगे। बाकी चलिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक बने हैं तो फिर प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर दीजिए, अच्छी लगी तो भाई बता दीजिए कि क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं अपनी काम पे थोड़ा फोकस करके इसे इंप्रूव कर सकूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आई एम श्योर कि मैं इसे थोड़ा बेटर ही डिलीवर कर सकूँ आपको। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।